नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 में रूबरू नीरू में। आज मेरे साथ मौजूद है कोई फिल्म की स्टार कास्ट प्रतीक बालाजी, इंद्रिता रे और डायरेक्टर हार्दिक गज्जर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी9 में। थैंक यू फॉर हैविंग अस। प्रतीक, स्कैम करके लोग विलन बन जाते हैं, उनका नाम बदनाम हो जाता है, लेकिन आपने तो ऐसा स्कैम किया कि ग्लोबली हर जगह आपका नाम ही नाम, आपने अपना नाम रोशन कर लिया। आपकी तरफ देखने का लोगों का नजरिया ही बदल गया है। ऐसा क्या जादू कर दिया आपने? मुझे लगता है कि ये जादू शायद बहुत समय से आना चाहता था बाहर, और 14 साल के बाद मौका मिला तो मुझे लगा अब तो ये ही एक ही मौका है मेरे पास, जो करना है उसको करने का। और उससे भी ज्यादा हंसल मेहता एंड द होल टीम, आई गेस ये पूरी टीम का जादू एक साथ इकट्ठा हुआ, तब जाके ये पूरी दुनिया तक पहुंचा है। सो हवाई, ये फिल्म आपके लिए कितनी लकी मानते हैं आप, क्योंकि इसी फिल्म के सेट पे आपको स्कैम के लिए ऑफर मिला था। भवाई मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, क्योंकि ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है जिसमें मैं एक मुख्य भूमिका निभा रहा हूँ। ये फिल्म ऐसी एक फिल्म है जहाँ पर मुझे मेरा लाइफ चेंजिंग कॉल आया था, और उसके बाद स्कैम हुआ, और उसके बाद पूरी दुनिया बदल गई मेरी। भवाई एक ऐसी फिल्म है जिसमें पहली बार मुझे सिनेमा के अंदर स्टेज पर काम करने का मौका मिल रहा है, तो उस लिहाज से भी ये बहुत स्पेशल फिल्म है। जी बिल्कुल, चूंकि आप थिएटर से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली इसका एक अलग ही ऑरा रहा होगा शूटिंग के वक्त आपके लिए। जी बहुत मजा आया हमें, हमने रियल ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया है, और जैसे नाटक में ऑडियंस से रिस्पांस मिलता है, वैसे वही रिस्पांस हमको वहां बैठी जनता से भी मिला था। जी बिल्कुल। इंद्रिता, आपकी बात करें तो कन्नड़ फिल्म की जानी मानी अभिनेत्री हैं, बंगाली फिल्मों में भी आपने काम किया है, लेकिन हिंदी फिल्म की बात करें तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा हार्दिक जी के साथ काम करने का, प्रतीक गांधी के साथ काम करने का? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने ऑडिशन की थी इस रोल के लिए, और एज अ सरप्राइज, आई मीन आई वाज रियली सरप्राइज कि हार्दिक सर सिलेक्टेड मी, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी। हमने एक दिन का शूट भी किया था, और बट ही सिलेक्टेड मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। उसके बाद हमने 2 हफ्ते का मैंने ट्रेनिंग भी लिया था। मेरा चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, मैं पूरी लाइक प्रॉपरली गॉट ट्रेन शूटिंग स्टार्ट होने के पहले। एंड आई एम सुपर ग्लैड, क्योंकि ऐसा किरदार जहाँ पे आई हैव गॉटन अ चांस कि दो पात्रा कर पाऊं, जैसे स्टेज के ऊपर सीता का, और जब मैं स्टेज में नहीं रहती हूँ, जो एक नौटंकी आर्टिस्ट होके एक बहुत ही चुलबुली, थोड़ी सी नोटी एंड तो बहुत ही डिफरेंट कंप्लीट ऑपोजिट कैरेक्टर्स प्ले किया है इसमें। सो हाँ, अब एंड पहला रिलीज के लिए आई एम रियली नर्वस, एट द सेम टाइम बहुत ही एक्साइटेड हूँ, एंड स्पेशली विद प्रतीक। इनफैक्ट हमारे कास्ट में बहुत ही लोग थिएटर आर्टिस्ट थे, तो आई हैड टू मैच अप टू देयर लेवल, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। या हार्दिक जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि फिल्म का नाम बदल दिया गया, रावण लीला से भवाई कर दिया गया, इसके पीछे क्या कहानी है? पहले मैं बताऊंगा कि रावण लीला क्या था नाम। हम लोग सोच रहे थे कि हमारे अंदर ही राम जी और रावण दोनों रहते हैं। हम जिसको पोर्ट्रे करना चाहें या हम जैसे बिहेव करते हैं वो हमें वैसा बनाता है, इंसान अपने आप को बनाता है, ठीक है। तो जो आसपास के रावण जो थे, जो पोर्ट्रे हो रहे थे मेरे कैरेक्टर राजा राम जोशी के साथ, जिस तरह से मॉड्यूलेट हो रहे थे, उनको हम रावण प्रोनाउंस कर रहे थे, और उस लिए रावण लीला नाम रखा गया था। ट्रेलर आया, रिस्पांस बहुत अच्छा मिला हमें। फिर हमने कुछ कमेंट सेक्शंस देखे, कुछ चीजें देखी, और हमें लगा कि ये सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, जो कि फिल्म में बिल्कुल वैसा कुछ भी नहीं है। कि हमने हमारी ग्रंथ की गरिमा को बहुत ध्यान में रख के बनाई है पिक्चर को। सो फिर सोचा कि ठीक है, नाम बदल लेते हैं, भवाई रख लेते हैं। भवाई का मतलब भी वही होता है। भवाई के 2 मतलब है, प्रतीक आपको अच्छे से समझाएगा। प्रतीक जी बिल्कुल, प्रतीक से मैं बिल्कुल पूछूंगी, क्योंकि उनकी एक गुजराती फिल्म भी आई थी लवनी भवाई, अभी ये हिंदी फिल्म है भवाई, तो मुझे लग रहा है ये भवाई जो है प्रतीक के लिए काफी स्पेशल है। क्यों प्रतीक? हाँ देखिए, कुछ शब्द सडनली आपकी लाइफ में ऐसे जुड़ जाते हैं और वो लाइफ को भी स्पेशल बनाते हैं।
जहाँ तक भवाई का सवाल है, तो भवाई एक गुजराती फोक थिएटर फॉर्मेट है, जिसमें जो नायक और नायिका हैं, जो कि सूत्रधार बन के स्टेज पर आते हैं और वो आपको पूरी कहानी बताते हैं। इस प्रकार का थिएटर फॉर्म मैंने कहीं ना कहीं नाटकों में किया भी है। हमने एक प्ले किया था गुजरात में अस्मिता करके, जहाँ पर हम मीराबाई, नरसिंह मेहता, अखो से लेके आज के जो कवि हैं वहां तक की भक्ति भक्ति रस की बात करते थे। तो उसमें मैं रंगलों का पात्र करता था, जो कि भवाई में रंगलो और रंगली आते हैं स्टेज पे। तो एक वो एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ है भवाई का जो है, जो कि गुजराती भाषा में बोली में जो यूज होता है, वो है क्योस। जब चीजें बहुत उलझ जाती है तो हम कहते हैं कि भवाई होगी, क्योंकि भवाई का अर्थ है नाटक। तो लवनी भवाई की भी जो हम बात करते हैं, जो मेरी फिल्म रही थी, जो बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म थी गुजरात, लवनी भवाई मतलब प्रेम, प्रेम का जो क्योस है आपकी लाइफ में वो। उसके पहले गुजराती में एक फिल्म आई थी भवनी भवाई, भव मतलब लाइफ, तो जिंदगी का जो क्योस है उसको पोर्ट्रेट किया था। वैसे ही अब जहां तक इस फिल्म की बात है, तो इसमें दोनों अर्थ इसके सही बैठते हैं, क्योंकि हम स्टेज पर पूरी एक मंडली है जो स्टेज पर जाके रामलीला परफॉर्म करती है, तो वो एक नाट्य प्रकार है, तो भवाई का वो अर्थ। और दूसरा, उनकी रील और रियल लाइफ को जैसे लोग मिक्स कर देते हैं, तो उसके जो दो एक एक्टर हैं जो कि दो अलग अलग किरदार करते हैं, उनकी लाइफ में कैसा क्योस होता है, उनकी लाइफ में क्या भवाई होती है, वो अर्थ। तो उस लिहाज से फिर ये नाम भी अच्छे से फिल्म को पोर्ट्रे कर रहा है, तभी इसका नाम भवाई रखा गया। જી પ્રતીક, તમારી લવ નિભાવાઈ જે ગુજરાતી ફિલ્મ હતી એમાં પણ તમને દર્શકોનો ખૂબ પ્રેમ મળ્યો હતો. તો આ જે ભવાઈ આવવાની છે, આ ભલે ભાષા અલગ જુદી છે, જુદી ભાષા છે, પણ તમને લાગે છે પ્રેમ એવો જ મળશે કે પછી એનાથી પણ વધારે મળશે? મારી એવી પૂરી આશા છે, પૂરી ઈચ્છા છે કે એટલો જ કે એનાથી વધારે પ્રેમ મળે. આ ફિલ્મમાં ઘણું બધું છે જેનાથી લોકો પોતાના જીવનને અને આપણી આસપાસ જે સમાજમાં ચાલી રહ્યું છે દરેક વસ્તુને જોઈ શકશે અને એની સાથે રિલેટ પણ કરી શકશે. અને પહેલી વાર એવું કેરેક્ટર મને પરફોર્મ કરવા મળ્યું છે કે જેમાં એક સાથે હું બે જુદા જુદા પાત્રો તમારા સુધી પહોંચાડી શકું છું. એક મારા પાત્રનું જે નામ છે રાજારામ જોશી, જે કે ગામનો એક બહુ સાધારણ સાદો સીધો છોકરો છે, અને જ્યારે સ્ટેજ પર જાય છે ત્યારે એને રાવણનું પાત્ર ભજવવામાં કહેવામાં આવે છે, અને જે રીતે રાવણના પાત્રમાં ઓતપ્રોત થઈને પાત્રને બહાર કાઢે છે અને પછી શું થાય છે એ ફિલ્મ છે. તો મને લાગે છે કે આ બધી વસ્તુઓ, અને ખાસ કરીને ફિલ્મમાં જે રીતે રામલીલા બતાવવામાં આવી છે, પૂરી 8 મિનિટની એક રામલીલા છે જે સ્ટેજ પર ભજવાશે, અને એનું એક સુંદર ગીત બનાવાયું છે જે કદાચ હવે તો યુટ્યુબ પર અને બીજા બધા પ્લેટફોર્મ પર તમે સાંભળી પણ શકશો. તો એવા ઘણા બધા કારણો છે કે જ્યાં તમને ફિલ્મ જોવાની મજા આવે, એટલે મારી પૂરી આશા છે કે લોકોને મજા આવશે. बिल्कुल, हार्दिक जी आपसे ये जानना चाहेंगे, ये फिल्म की शूटिंग जो है वो प्री कोविड हुई थी, तो उस टाइम का माहौल और इस वक्त जिस तरह का शूटिंग पे माहौल रहता है सेट्स वगैरह पे, कितना फर्क है? बहुत सारा फर्क है। अभी जो हमने किया वो बहुत फ्रीडम के साथ शूट किया, वहां पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, आप क्राउड के साथ शूट कर सकते हैं, आपको 1800 क्राउड अगर इनकॉर्पोरेट करना है अभी कर सकते हैं। अभी राइट नाउ जो कोविड कंडीशन में शूट हो रहा है वो बायो बबल बना के किया जा रहा है, बहुत लिमिटेड यूनिट्स होती है, लिमिटेड क्राउड के साथ शूट करते हैं, बहुत गिन चुन के लोगों का सिलेक्शन करना पड़ता है कि और ऐसे ही शूटिंग होगी। एरिया कंसोलिडेटेड होना चाहिए, एयर वेंटिलेशन प्रॉपर होने चाहिए, उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस आ गए, तो काफी लाइफ चेंज हो गई है कि 2 साल में अगर शूटिंग का एरा देखने जाए तो काफी चेंज हो चुका है। जी एंड्रिता, आपसे जानना चाहे तो हिंदी भाषा पर आपको क्या कुछ खास काम करना पड़ा, क्योंकि आप कन्नड़ और बंगाली फिल्म्स कर चुकी हैं इसके पहले, तो इस फिल्म की खास करके बात करें तो कुछ ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी? वैसे मैं हिंदी जानती थी, पर मेरी हिंदी में थोड़ी सी एक्सेंट थी गुजराती और बंगाली, सॉरी गुजराती बोल रही हूँ, गुजराती ना, अच्छा बंगाली और कन्नड़ एक्सेंट था थोड़ा। वो कंटेजियस होता है ना, वो गुजराती माहौल होता है। पता नहीं ये मूवी कौन से एवेन्यूज खोल दे मेरे लिए गुजरात में, आई डोंट नो। સારું જ કહેવાય ને, એ પ્રતીક તમારા માટે લકી છે એનો મતલબ. Oh yes, Gujarat is a very welcoming state, Andrita. If at all you want to work in Gujarati films, I'm sure there are people who. Why not? ऐसे भी मुझे समझ में आता है, बिकॉज आई एम अ बंगाली, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है वर्ड्स एंड भाषा में, तो सो आई हैड टू टेक ट्रेनिंग, क्योंकि मेरी हिंदी में बंगाली एक्सेंट थी और थोड़ी सी साउथ एक्सेंट भी था,
तो मैंने खुद डबिंग किया है, तो वो जो एक्स्ट्रा माइल जाके, एवरीबडी वो थिएटर एक्टर्स, तो एक वर्कशॉप किया था 2 हफ्ते का। तो एंड या आई एंजॉयड द एंटायर प्रोसेस, बहुत ही अच्छा लगा, एंड यू कैन सी द आउटकम। সো আপনার কি মনে হয় যে কোন ভাষাটা খুব বেশি ভালো, বাংলা, কন্নড় না হিন্দি না গুজরাটি? তুমি দুটোই, তুমি বেঙ্গলিও বলতে পারো। হ্যাঁ, যেমন তুমি বলতে পারো আমিও বলতে পারি। That's amazing. Sorry. Yeah. তো দুটোই ইন্ডাস্ট্রি একটু ডিফারেন্ট, এন্ড আমি অফকোর্স খালি 3টে মুভিজ করেছি বেঙ্গলিতে, আর বেশিরভাগ অলমোস্ট 30 মুভিজ করেছি আমি কান্নাড়াতে। তো আমি বেসিক্যালি ব্যাঙ্গালোরেই থাকি, এন্ড এই মুভিটা আমি চাই কান্নাড়াতেও দেখে, কর্ণাটকাতে দেখে, আর ওয়েস্ট বেঙ্গলেও দেখা উচিত। That's wonderful. So এখন তোমার বায়োগ্রাফিতে আর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড হয়ে যাবে, সেটা গুজরাটি। প্রতীক অলরেডি অফার দিয়ে দিয়েছে। Why not? Yes, why not? Yes. Right. So प्रतीक, इसमें आपकी कैरेक्टर की बात करें तो कुछ एक शॉट्स में आप पूरे रावण के किरदार में जिस तरह से दिख रहे हैं, वो जो पूरा गेटअप है, उसकी फील और उस ढांचे में खुद को ढालना, वो कैसा था पूरा अनुभव आपका? वो बहुत ही मजेदार अनुभव था, और ऐसे बहुत सारे किरदार मैंने स्टेज पे किए हैं पहले, कॉस्ट्यूम ड्रामा स्टेज पे बहुत किए हैं हमने। तो मेरे लिए तो वही था कि मैं पूरा वही एक स्टेज वाला फील रिक्रिएट कर रहा हूँ सालों के बाद। और इस फिल्म को जब लिख भी रहे थे हार्दिक और श्रेयस दोनों, तो हार्दिक ने हिंदुस्तान में अलग अलग प्रकार की जहां भी रामलीला होती है उन सारे वीडियोस को भी देखा था। देन वी जीरो डाउन के यार अलग अलग जगह से जब लोग रामलीला करते हैं अलग अलग प्रकार से मेकअप करते हैं, तो और ये मेकअप ऐसा होता है कि जो कलाकार खुद कर लेते हैं, वहां कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं आते हैं इन मंडलियों के साथ। तो ऐसा मेकअप होना चाहिए जो दिखे कि ये लोग खुद ही करके तैयार होके आ जाते हैं, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप। और फिर हमने जीरो डाउन किया कि फिर रावण इस प्रकार से दिखेगा कि यहाँ आंख के नीचे एक काली लाइन होगी, वहां नीचे व्हाइट लाइन होगी, मुकुट होगा, बाल इस हिसाब से होंगे, ताकि लगे कि ये जो किरदार है वो खुद तैयार होके आ गया। जी बिल्कुल। नॉर्मली जब ये शूट करते हैं या थिएटर्स में काम करते हैं तो नॉर्मल मेकअप रहता है, लेकिन इस तरह के कोई स्पेशल जब कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं तो उसका मेकअप भी स्पेशल रहता है, पूरा गेटअप, कॉस्ट्यूम्स। तो इसको आपने कितना एंजॉय किया? मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत मजा आता है कॉस्ट्यूम ड्रामा करने में। तो रावण का वो पूरा जो एक बख्तर जैसा था वो पहनने हैं, तो उसके साथ तलवार लेके घूमना है, और पूरे जेस्चर स्टेज पे अलग है कि आप जब बात करते हो तो वो पूरा वो एरा अलग था, जिस हिसाब से हम परसीव करते हैं राजा, राम, रावण, वो पूरी बात। तो वहां के आपके बॉडी जेस्चर्स भी अलग होते हैं, और तो मुझे वो करने में बहुत मजा आता है। जी बिल्कुल। प्रतीक, इसके पहले आपकी जब शुरुआती दौर की बात करें तो काफी रिजेक्शंस आपने झेले हैं, और आज यहाँ तक का आपका सफर कैसे देखते हैं आप? क्योंकि रिजेक्शंस झेलना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती, आसान भी नहीं होता खुद को वैसी घड़ी में संभालना, जब लोग आपका टैलेंट नहीं देखते हैं और बाकी सारी चीजें देखते हैं। तो देखिए, एक्टिंग तो फील्ड ही ऐसा है, शायद हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो कुछ समय बाद सारे एक्टर्स को, सभी लोग जो इस फील्ड से जुड़े हैं, उन सबको आदत हो जाती है कि हमें इससे आगे बढ़ना है और कांस्टेंट चलते रहना। तो मैं ये इतने सालों के बाद जब यहाँ तक पहुंचा हूँ, जब मैं ये एक्साइटमेंट देखता हूँ लोगों की आंखों में, या तो मेरी फिल्में देखने का या तो मेरे साथ फिल्में बनाने का, तो बहुत संतोष होता है और बहुत अच्छा लगता है कि इतने सालों से जो मैं शायद सोच के काम कर रहा था वो सही था। सो अभी ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कई सारी फिल्में जो है, बड़ी बड़ी फिल्में, वो ओटीटी पर रिलीज करनी पड़ी है। तो अभी जिस तरह का माहौल है, अभी भी वैसे चीजें कई सारी नॉर्मल हो गई है, लेकिन कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये सवाल मेरा आप तीनों से। के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जब लोगों को आप में इतना विश्वास हो कि आप जो कर रहे हो उसके देखने की उनको उत्सुकता हो, उनमें उतना एक्साइटमेंट हो। तो मैं तो इस चीज को बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना प्यार अगर लोगों ने दिया है, इतना विश्वास रखा है। तो मैं सिर्फ एक बात उनसे कहना चाहूंगा कि ये फिल्म आपको कहीं निराश नहीं करेगी, क्योंकि हम सब ने बहुत दिल जान से इसमें मेहनत की है और ऐसी ही कहानी आप तक लेके आए हैं जो आपको दिल को छुएगी, ऐसा हमें बहुत विश्वास है। आई होप वो लोग देखें और फिर उनके रिएक्शन हम तक पहुंचेंगे, तब पता चलेगा।
वेल ग्रेट। सो लास्ट हमारा एक रैपिड फायर राउंड है। मैं एक वर्ड दूंगी आप लोगों को और वो सुन के आपके दिमाग में जो भी पहला शब्द आता है वो आपको बोलना है। ओके, पहले जी प्रतीक, एंड्रिता और फिर हार्दिक जी। सिनेमा। सिनेमा जीवन है, जीवन का दर्पण है एक्चुअली। एंड्रिता। एंटरटेनमेंट। हार्दिक जी। प्रेम। सुपरस्टार। सुपरस्टार इट्स आई मीन मूविंग गोल पोस्ट है, तो बदलता रहेगा हमेशा। ग्रेट। एंड्रिता। मेरे माइंड में उपेंद्र का याद आ रहा है क्योंकि डिड वन मूवी सुपर कह के व्हिच वाज अ वेरी बिग हिट। तो या प्रोबेबली दैट। हार्दिक जी। प्रेम। ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर आई गेस ब्लॉकबस्टर यार हाँ yes so true यार, स्कैम, ब्लॉकबस्टर स्कैम। एंड्रिता। भवाई। वाओ, ग्रेट। हार्दिक जी। मेरे लिए ब्लॉकबस्टर सारी फिल्में हैं जितनी भी चली है वो, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई जो पर्दे तक पहुंचने की है वही ब्लॉकबस्टर है। सो ऐसी कोई फिल्म नहीं है कि जो ब्लॉकबस्टर हो। ये बहुत सही है, फिल्म बनाना एक बात है और पर्दे तक ले जाना, लोगों तक पहुंचाना दूसरी लड़ाई है। एग्जैक्ट। यस। भवाई। भवाई इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट यार, अब मैं इसके बारे में तो क्या ही कहूँ। एंड्रिता। रावण लीला। हार्दिक जी। जो इमोशन। मेरे मन। लाइफ। लाइफ इज चेंज। जर्नी। सेम जर्नी। हाई फाइव। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और आपकी इस फिल्म भवाई के लिए आप सभी को TV9 की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। विश यू गुड लक। Thank you so much તો Nidhi ji, thank you દર્શકો very much. રૂબરૂ વીરુમાં હાલ બસ આટલું જ, પણ વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો TV9. થેન્ક યુ.